पुराने समय की बात है। फारस देश में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने कुछ घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। उसने छिपकर देखा कि 40 डाकुओं का एक गिरोह भारी सोने चांदी और गहनों से भरी बोरियां लेकर एक गुफा के पास पहुंचा। डाकुओं के सरदार ने गुफा के सामने खड़े होकर कहा, खुल जा सिमसिम। और गुफा का दरवाजा जादू से खुल गया। डाकुओं ने गुफा के अंदर जाकर अपना खजाना रखा और फिर बाहर आकर कहा, बंद हो जा सिमसिम। इसके बाद गुफा का दरवाजा फिर से बंद हो गया। अली बाबा ने यह सब छुप कर देखा और जैसे ही डाकू चले गए उसने भी खुल जा सिमसिम कहा। गुफा का दरवाजा खुल गया और वह अंदर गया। उसने वहां अनगिनत सोने, चांदी और रत्नों का खजाना देखा। उसने थोड़ा सा खजाना लिया और चुपचाप गुफा से बाहर आ गया। अली बाबा का एक बड़ा भाई था जिसका नाम कस्सिम था। जब कस्सिम को अली बाबा की संपत्ति के बारे में पता चला तो उसने उससे सारा राज उगलवाया। लालच में आकर कस्सिम अगले दिन गुफा में गया और खुल जा सिमसिम कहकर अंदर प्रवेश किया। लेकिन जब उसने खजाने को देखा तो वह इतना खुश हो गया कि वापसी में जादुई शब्द भूल गया। कस्सिम बहुत देर तक गुफा में फंसा रहा और तभी डाकू आ गए। उन्होंने कस्सिम को पकड़ा और उसकी जान ले ली। जब कस्सिम देर तक घर नहीं लौटा तो अली बाबा को चिंता हुई। वह गुफा में गया और अपने भाई की मौत देखकर दुखी हुआ, लेकिन उसने उसे गुपचुप तरीके से दफनाया। डाकुओं को शक हो गया कि कोई और भी उनके खजाने के राज को जानता है। उन्होंने अली बाबा का पता लगाने के लिए एक चाल चली। डाकुओं के सरदार ने एक व्यापारी के रूप में अली बाबा के घर का पता लगाया और अपने 40 आदमियों को बड़े बड़े तेल के मटकों में छिपाकर एक बहाना बनाकर अली बाबा के घर रुकने का अनुरोध किया। अली बाबा की नौकरानी मर्जिना ने चालाकी से यह भांप लिया कि तेल के मटके में डाकू छिपे हुए हैं। उसने सभी मटकों में उबलता हुआ तेल डाल दिया, जिससे सारे डाकू मारे गए। जब डाकुओं के सरदार को अपने साथियों की मौत का पता चला तो वह बदला लेने के लिए मर्जिना को मारने की योजना बनाने लगा। लेकिन मर्जिना ने अपनी चतुराई और बहादुरी से डाकू के सरदार का भी अंत कर दिया। अली बाबा को अपनी बहादुर नौकरानी मर्जिना की समझदारी और साहस का एहसास हुआ। उसने मर्जिना का सम्मान करते हुए उसे अपने परिवार का हिस्सा बना लिया।